सतगुरु की प्यारी सात संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। निरंकारी विचार चैनल पर आज का शीर्षक है भक्ति और समर्पण। अध्यात्म में समर्पण का बहुत महत्व है। साधारण शब्दों में समर्पण का अर्थ है सौंपना, भेंट करना या अर्पित करना, किसी के आगे झुक जाना, किसी के सामने अपनी हार मान लेना। अध्यात्म में समर्पण का अर्थ है मैं जैसा भी हूँ, शुभ या अशुभ, भला या बुरा हूँ, वैसा का वैसा अपने आप को प्रभु के चरणों में रख रहा हूँ। बेसहारा और असहाय अवस्था में समझते हुए सतगुरु से कुछ भी न छिपाना, सारी दशा को उखाड़ कर रख देना, सतगुरु के हाथ में बागडोर दे देना ही समर्पण कहलाता है। तन और मन और धन की शक्तियों को प्रसन्नतापूर्वक सतगुरु के चरणों में अर्पित करना ही समर्पण है। समर्पण भाव से भरपूर मनुष्य जीवन रूपी नाव की पाल से चलता है। वह पाल को खोल देता है और नाव में बैठ जाता है। नाव हवा के रुख के अनुसार चलती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे एक छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा है, वह रोता है, चिल्लाता है। उसका रोना और चिल्लाना समर्पण का संकेत है। माँ दौड़ी चली आती है, बच्चे की भूख और प्यास दूर करती है। बच्चे का रोना ही अपने आप को समर्पित करना है। समर्पण के बाद मनुष्य छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। जब महापुरुष सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो अहंकार, घृणा, तनाव, वासना और क्रोध आदि सद्गुरु की कृपा से दूर हो जाते हैं। समर्पण कई तरह का होता है। तन का समर्पण, मन का समर्पण और धन का समर्पण। समर्पण के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह अपने तन को डॉक्टर के हवाले कर देता है। यदि डॉक्टर चाहे तो उसे इंजेक्शन भी लगा सकता है, उसे दवाई भी दे सकता है, उसका ऑपरेशन भी कर सकता है। यदि कोई मनुष्य मन से उदास है और वह उदासी को दूर करने के लिए सत्संग में जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति धन से कमज़ोर पड़ जाता है तो वह व्यक्ति नए काम धंधे के प्रति समर्पित होता है। इसलिए कहा गया है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से भरा उदास है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सतगुरु हमें समझाते हैं कि भक्ति का भाव ही समर्पण है। भक्ति ईश्वर प्रभु को पाने का नाम है और इसके लिए यदि कोई मार्ग है, कोई कर्म है तो वह है गुरु को रिझाना, गुरु को खुश करना। विश्व में अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ है प्रभु का निरंतर एहसास करना। ये मानव के अंदर की स्थिति है। इसे ऐसे नहीं देखा जा सकता जैसे हम दूसरी भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। इसे हर पल महसूस किया जा सकता है। संतों महापुरुषों ने इसी एहसास की तीव्रता के कारण प्रभु परमात्मा को कण कण में महसूस किया है। सभी व्यक्तियों के लिए भक्ति अनिवार्य है। प्रभु भक्ति वास्तव में प्रभु को जानकर ही सार्थक होती है। जब तक प्रभु को जाना नहीं, सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा नहीं ली, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। ईश्वर के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। इसे पाना मानव जीवन का ध्येय है। सतगुरु निरंकार प्रभु का ज्ञान देकर संसार में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। सतगुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तविकता तो यह है कि सतगुरु की शरण में पहुँचे बिना कोई भी व्यक्ति न तो भक्ति का अर्थ समझ सकता है और न ही भक्ति कर सकता है। सतगुरु की शरण में आने का लाभ है प्रभु को अंग संग देखना। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, गुरु के आशीर्वाद के बिना उसके जीवन में भक्ति नहीं हो सकती। भक्त हमेशा समर्पण भाव से संसार में रहता है।
भक्ति साधन नहीं, साध्य है, मार्ग नहीं, मंजिल है। भक्ति में केवल समर्पण हुआ करता है। भक्ति से मनुष्य को आत्मिक और शांति प्राप्त होती है। उसमें मधुरता, सब्र, संतोष, प्रेम, करुणा, नम्रता, सहनशीलता, उदारता, विशालता आदि गुण भक्त होने की पहचान है। भक्ति समर्पित भाव से इस संसार में रहता है। भक्त समर्पित भाव से इस संसार में रहता है। हम जीवन में जो कुछ भी करें पूर्ण समर्पण के साथ करें। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह। भक्त भी ऐसे ही समर्पित भाव से युक्त रहता है। समर्पण भक्ति का मूल आधार है। भक्तों ने अपना अहंकार त्याग कर समर्पित भाव से सद्गुरु की आज्ञा का पालन किया है। उन्हें अपने अहम की जानकारी सदा से रही है, इसलिए उन्होंने सदा सर्वदा अपने इस अहम को ही सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया है। हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय सेवक थे और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के, परंतु इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि एक के तो स्थान पर मंदिर बने हुए हैं, पूजा अर्चना हो रही है, तो दूसरे का जिक्र कम ही किया जाता है। कारण केवल यह है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति पूर्णतया समर्पित थे और अर्जुन तर्क वितर्क में पड़ गए। ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जिसने जितना जितना स्वयं को समर्पित किया उतना उतना उसने दिलों में स्थान बनाया। हम अपने घरों में ही देख ले, जो बच्चा जितना जितना माता पिता के प्रति समर्पित होता है उतना उतना वो सभी के दिलों में अपना स्थान बना पाता है। जो पढ़ाई में जितना जितना शिक्षक के प्रति समर्पित रहता है उतना ही अच्छा परिणाम उसे मिलता है। सेना के एक जवान को ही ले ले, जितना जितना वो देश के प्रति समर्पित होता है, देश के प्रति प्रेम रखता है, उतना उतना ही वह यशस्वी होता है, शूरवीरों की सूची में नाम कमाता है। ये स्थिति सामाजिक तल पर भी है। दुनियावी दृष्टिकोण से भी जितना कोई गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा। समाज, राष्ट्र सबके लिए अपना सब कुछ अर्पण करने वाले कई महान व्यक्ति हुए हैं, परंतु इतिहास साक्षी है कि भक्त अथवा भक्ति शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं विभूतियों के लिए किया गया है जिन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित किया है। प्रगति के लिए सृष्टि का सामान्य नियम है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो दाना ऊपर रह जाएगा या तो वो सूख जाएगा या फिर उसे पक्षी उठा ले जाएंगे। भक्ति के लिए भी यही नियम है, ज्यों का त्यों लागू होता है। जो समर्पित होता है उतना ही उसे लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझको जैसा बचते हैं मैं भी उनको वैसे ही बचता हूँ। स्पष्ट है कि जो केवल समर्पण का दिखावा करते हैं वो भी वैसा ही प्राप्त करते हैं, और जो सर्वस्व अर्पण करते हैं प्रभु उनको वैसे ही महानता प्रदान करते हैं। जिसका दिया है उसी के आगे अर्पण करना। फिर एहसास किस पर और किस बात का? महत्व तो इस बात का है कि यह समर्पण कामना रहित है या कामना सहित। यदि ये सही अर्थों में भक्त की श्रेणी में आना चाहते हैं तो पूर्णतया निष्काम भाव रखते हुए सतगुरु के समक्ष समर्पित होना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि तू मेरा काम कर दे तो मैं तेरी सेवा करूँगा, दुनिया में तेरी चर्चा कराऊँगा। तो ये परमात्मा को पेश की जाने वाली रिश्वत जैसी है। ये इबादत नहीं है, ये उल्फत नहीं है, ये सौदेबाजी है। हमारा समर्पण वास्तविक और निष्काम हो, जिसमें केवल अर्पित करने की भावना हो, बदले में कुछ चाह न हो। भूपेंद्र बैकल जी लिखते हैं, बैकल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को समर्पित। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।